हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इन थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिल्क है। बच्चों मैं सिल्क में क्या करूँगा कि सिल्क और लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ और इसके बाद कोकून टू सिल्क कैसे मिलता है, फिर मैं इसकी प्रोसेसिंग बताऊँगा। ठीक है ना, वन बाय वन इन डिटेल मैं स्टडी करूँगा, फिर फाइनल में समरी आपको दे दूँगा। क्लियर। अब क्या है कि सिल्क के बारे में अगर हम कहें तो जो सिल्क वॉर्म होते हैं इनकी रेयरिंग जो होती है स्पेशली टू ऑब्टेन द सिल्क। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है ना, दैट मीन्स जो सिल्क वॉर्म की जो खेती होती है स्पेशली सिल्क के लिए ही होती है, और ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिल्क होते हैं सिल्क किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ क्या होता है। ठीक है ना, तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या होते हैं अडल्ट सिल्क मोथ जो होते हैं ना, मेल या फीमेल। हमने अडल्ट सिल्क मोथ का दो ऐसे क्या कहते हैं फिगर बनाया है। अडल्ट सिल्क मोथ क्या करते हैं? लेस एग, ये एग को लेस करते हैं, फिर क्या करते हैं? हैचेस एग इन द फॉर्म ऑफ लार्वा और कैटरपिलर, जिन्हें हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, एग लेस करने के बाद क्या करते हैं? जब वो हैचेस करते हैं तो वो उससे जो होता है उससे क्या मिलते हैं? हमें सिल्क वॉर्म मिलते हैं, या इनको लार्वा बोला जाता है। अब क्या होता है कि ये जो लार्वा या सिल्क वॉर्म जो होते हैं पहले फर्स्ट क्या करते हैं कि ये अपने आप को होल्ड करने के लिए नेट वीव करते हैं। ठीक है ना, और जब उसमें वो होल्ड हो जाते हैं, होल्ड होने के बाद क्या करते हैं? अपने सर को इस तरह से साइड टू साइड ऐसे मूव कराते हैं, मतलब 8 ऐसे आप बना लो। ठीक है ना, एक बार ऐसे गए और फिर एक बार ऐसे वापस आए। 8 के साइज में ये क्या करते हैं? अपने हेड को ऐसे मूव कराते हैं। ठीक है ना, और जब ये मूव कराते हैं, अपने हेड को मूव कराते हैं, तो क्या करता है? वाइल मूविंग ये क्या करते हैं? फाइबर को सिक्रेट करते हैं जो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं मैं कह रहा था कि जब इनका मूवमेंट होता है और अपने हेड को मूव करते हैं 8 के फॉर्म में, तो ये फाइबर को सिक्रेट करते हैं जो प्रोटीन का बना होता है। अब ये जो होते हैं, ये जो सिल्क वॉर्म अपने नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेज में क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्टेज में जो जाते हैं उनको हम प्यूपा कहते हैं। ठीक है ना, अब ये प्यूपा क्या होता है? जैसे पहले तो ये सिल्क वॉर्म अपने को होल्ड करने के लिए क्या करते हैं? नेट को वीव करते हैं, फिर कंटिन्यूसली वो जब मूवमेंट होता है तो ढेर सारे फाइबर की वजह से ढेर सारे नेट वीविंग हो जाते हैं, और वो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। और जब वो पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। ठीक है ना, नहीं ये जो स्टेज है उनकी प्यूपा होती है, बट एक कवरिंग जो होती है वो कोकून कहलाती है। ठीक है ना, और कोकून के इनसाइड भी क्या करते हैं? फिर से वो सिल्क मोथ क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। ठीक है ना, और जैसे इनका मूवमेंट हुआ, फाइबर से क्रिएट हुआ, तो एयर के एक्सपोजर में आने के बाद ये फाइबर क्या करते हैं? बहुत हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होने की वजह से उनको होल्ड कर लेते हैं, और होल्ड करने की वजह से क्या पूरी तरह से कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, मतलब वो नेक्स्ट स्टेज में गए, दैट इज प्यूपा। और उसके बाद उनकी कवरिंग जो होती है कोकून कहलाती है। ठीक है ना, अब ये उनके अंदर फिर से वो क्या करते हैं कि न्यू सिल्क मोथ पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब बात ये आती है कि ये जो सिल्क मोथ होते हैं, जो सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं, क्या ये अलग अलग टाइप के होते हैं या सिल्क मोथ मतलब सेम टाइप के होते हैं? तो वन थिंग लेट यू नो गाइस, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कोसा, टेसार, इस तरह से करके सिल्क की वेराइटीज होती है, डिफरेंट टाइप के सिल्क मोथ होते हैं। और बहुत ही कॉमन जो होता है इंडिया में वो मलबेरी सिल्क होता है। मलबेरी ट्री पर ये सिल्क मोथ क्या कहते हैं? उनकी खेती की जाती है। तो मलबेरी सिल्क जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है, और इनको अच्छे से अच्छे कलर में हम क्या करते हैं? इनका टेक्सचर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप जो हम बता रहे हैं आपको, ये कोकून टू सिल्क कैसे मिलेगा, फिर उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज में कह रहा था कि कोकून टू सिल्क कैसे मिलता है। कोकून टू सिल्क के लिए पहले क्या होता है? सिल्क की रेयरिंग होती है, मतलब जो फीमेल सिल्क मोथ होता है ना, ये क्या करते हैं? लेस एग, मतलब ढेर सारे एग को लेस करते हैं। अब क्या करते हैं? इनको कलेक्ट कर लिया जाता है पेपर या किसी क्लॉथ में। कलेक्ट करके क्या करते हैं? इनको फार्मर को देते हैं, सुटेबल कंडीशन में वो रखते हैं। ठीक है ना, अब क्या होता है कि जैसे फ्रेश लीव्स आती है मलबेरी ट्री पर, इनको क्या करते हैं? वहां पर रख देते हैं। अब क्या होते हैं कि ये
कैटरपिलर जो होता है डे नाइट जो होता है ना कंटिन्यूअस स्लीप को खाते रहते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट जब इनकी साइज इनॉर्मसली इंक्रीज कर जाती है तो इनको निकाल करके क्लीन बैम्बो ट्रे में पत्तियों के साथ रख देते हैं। तो ट्रे में क्या कहते हैं लीव के साथ कैटरपिलर को मतलब रखने के बाद क्या करते हैं आफ्टर 20 to 25 डेज स्टॉप ईटिंग, और ये क्या करते हैं ट्रे के टाइनी चैम्बर में वो चले जाते हैं, ठीक है ना। और टाइनी चैम्बर में चले जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर फिर से नए मोथ को ये क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है कि इस तरह से पाइल्स ऑफ कोकून क्या करते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर सारे कोकून हम क्या कर लेते हैं इकट्ठे कर लेते हैं। अब इनकी प्रोसेसिंग क्या होती है, अब ये एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रीलिंग। रीलिंग में क्या होता है इनकी प्रोसेसिंग में देखो आप ये ढेर सारे कोकून इकट्ठे हो गए, कोकून को क्या करते हैं बॉयल करके सुटेबल वार्म कंडीशन में बॉयल करके उनको क्या करते हैं इससे सिल्क फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं, और सिल्क फाइबर को सेपरेट करना ही क्या कहलाता है रीलिंग कहलाता है। और फाइनली क्या होता है इस तरह से सिल्क यार्न क्या होते हैं ऑब्टेन होते हैं। क्लियर। सो इस तरह मैं आपको एक फाइनल समरी देना चाह रहा हूँ इसका सिल्क का, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि हम कह सकते हैं कि पहले जो रेयरिंग होती है सिल्क वॉर्म की सिल्क ऑब्टेन करने को उनको हम क्या कहते हैं सेरीकल्चर करते हैं, ठीक है ना। फिर हमारी क्या आती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ आती है। सिल्क मोथ में क्या होता है फीमेल सिल्क मोथ होता है, लेस एग्स, और वो क्या करते हैं हैचेस लार्वे और कैटरपिलर, और उसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है प्यूपा होता है। प्यूपा की जो कवरिंग होती है वो कुकून्स होते हैं। कुकून को अंडर क्या कहते हैं सन या बॉयल सन में रखा जाता है या उनको बॉयल किया जाता है, एक्सपोज टू द स्टीम किया जाता है, और उनसे क्या करते हैं फाइबर को सेपरेट करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। क्लियर। दिस इज द फाइनल थिंग्स अबाउट द सिल्क। अब क्या करेंगे आप सारे लोग सारी एक्सरसाइज को कर लेंगे, ठीक है ना।